एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, वो अभी यहाँ पर हमारे पास नबिहा जो है वो भी इस पे बात करेंगी, मगर मुझे लगा था कि ये 3 पॉइंट्स बहुत आज के दौर के लिए इंपॉर्टेंट थे। एक तो औरत की जो ज़बान है, वो जो जिस तरीके से वो तीर की तरह, कमान की तरह निकालती है, तलवारें चलाती है अपनी ज़बान से, वो ठीक है। और मैं औरत होकर औरत को इसलिए भी बोल रही हूँ कि मुझे आप कुछ नहीं कह सकती, मैं तो खुद एक औरत हूँ, मैं कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो टिकटॉक्स, ये जो वीडियोज़ का आजकल ट्रेंड आया हुआ है, तो दिमाग में ये रखें, अगर फ़िज़ा अली टिकटॉक बनाती है ना, तो फ़िज़ा अली को लोग पैसे देते हैं। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक होस्ट हूँ, मैं मीडिया की बंदी हूँ, शोबिज़ इंडस्ट्री की बंदी हूँ। अगर मुझे कोई कहता है कि ये बनाए तो मुझे उसके पैसे मिलते हैं, ठीक है, फिर मैं बनाती हूँ। मुझे फ़ुज़ूल में इस तरह से कोई पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे आके बैठूँ। मुझे ये मेरी जॉब है, मुझे इधर भी पैसे मिलते हैं। मगर हाँ, एक इंसानियत का पहलू होता है जिसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, तो उसको ज़रूर सोचा करें कि कोई इंसानियत वाली बात ज़रूर करे और हक़ की बात करे, ठीक है, अपनी सीट का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तीसरी बात ये कि अपने मियाँ को हमें देख के, हमारे कपड़ों को देख के जिस तरह से आप उनको तकलीफ़ देती हैं, उनसे उनकी जेबें खाली करवाती हैं, उनको मेहनत मज़दूरी करवाती हैं, वो ज़रा देख लिया कीजिए कि हमारे कपड़े बोरों के होते हैं, हमारे जूते तक बोरों के। ये जो जूता मैं पहनी हूँ ये भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे वापस करने, मुझे हर चीज़ के पैसे मिले, तो ये हमें दिए जाते हैं, हमसे ले लिए जाते हैं। और आखिरी बात ये भी गौर से सुन लीजिए, अगर मुझे मेरा शौहर ये कहता ना कि शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ दो, या कोई, मैं अगर जॉब कर रही होती मुझे कहता छोड़ दो, तो मैं उसका हुक्म मानती, मैं काम नहीं करती, मैं उसके साथ अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीती, चाहे वो जिस तरीके का कमाता उसके साथ अगर वो कहता तो मैं सपोर्ट बनती। मगर अगर मुझे वो किसी भी चीज़ की इजाज़त देता तब मैं करती। अगर वो मुझे कहता कि तुमने सर पे दुपट्टा लेना, मैं सारी ज़िंदगी लेती। मुझे कहता पर्दा करना, मैं सारी ज़िंदगी करती। मुझे कहता काम छोड़ देना, मैं सारी ज़िंदगी छोड़ देती। तो मेरी बात सुने, अगर आपके मियाँ भी आपको कुछ कहते हैं, छोटी मोटी बात नमक बराबर की, बर्दाश्त कर लिया करें यार। आप क्या कहेंगी नबिया? देखिए, सबसे पहले तो वो ख़वातीन जो घर में बैठकर टिकटॉक्स बनाती हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी। सेलिब्रिटी में और एक आम आदमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम जहाँ बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं, हम अथेंटिकली अपने जो है वो एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहे हैं। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, लेकिन मैं एक एंकर पर्सन भी हूँ। मैंने एज ए एक्ट्रेस भी काम किया, मैंने मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में काम किया। तो अब ये तयन तय नहीं है कि जो काम मैं करूँगी, अगर वो किसी शोबिस से रिलेटेड है, तो वो काम घर में बैठी वो औरत भी करेगी जिसका शोबिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका जो है वो मल्टीमीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका डिजिटल मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक औरत जो घर में बैठी है, उसका टिकटॉक बनाना मायूब है, क्योंकि उसका बाप, उसका भाई या उसका शौहर उसकी इजाजत नहीं दे रहा। आज तलाक की रीजंस है, ये तलाक की रीजंस हैं। खवातीन इस बात पर जो है वो डाइवोर्स ले रही हैं कि मुझे ये टिकटॉक बनाने पे मना करता है। हाँ। मेरी कोई फेवरेट ऐप टिकटॉक नहीं है। टिकटॉक पे इस टाइम हर दूसरी से तीसरी वीडियो मेरी है। मेरी एक और जानने वाली वो कहती है कि मेरी ना पिक्चर्स अपने साथ फेसबुक पे अपलोड नहीं करता। वो कहता है यार मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे दोस्त भी हैं फेसबुक में, मेरे फ्रेंड्स, मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी को देखें। बिल्कुल सही बात है। अगर शौहर आपके साथ अपनी तस्वीर जो है वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करता, ये लड़ाई का कोई बाइस नहीं है। वो आपको बचाना चाहता है अपने जो है वो साथ वालों की नजर से, दूसरे मर्दों की नजर से। औरत कहती है नहीं, तुम बच्ची फंसाना चाहते हो, तुम बच्चियां फंसाना चाहते हो, बिल्कुल, मुझे अपलोड नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं ना, हमारी मजबूरी भी हो सकती है, और अब हम एक सेलिब्रिटीज हैं। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप अगर कोई किसी गाने पे वीडियो बना रही हैं, कहीं रमज़ान के ट्रांसमिशन कर रही हैं, कि कुछ भी कर रही हैं वट, तो आपको उसको, जाहिरी बात है कि आपको उसे, वो आपका एक काम है, कॉन्सेप्ट है, एक प्रोडक्ट है आपकी, आप उस पर काम कर रही हैं। लोगों को ये समझना होगा, एक आम औरत को अपने मुताबिक और अपनी चादर के मुताबिक और अपने खानदान के मुताबिक चलना होगा। वो हमारे मुताबिक नहीं चलेगी। हाँ, आपको हमारी कोई बात अच्छी लगती है, पॉजिटिव लगती है, उसको जरूर फॉलो करें, लेकिन अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उसको बिल्कुल फॉलो ना करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बिल्कुल हमें भी ना फॉलो करें। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम कहीं पे गलत है, तो बिल्कुल हमें फॉलो ना किया जाए। आप अपने शौहर की इताअत करें। अगर शौहर कहता है कि बीवी को ऐसा होना चाहिए, तो आप ऐसी हो। अपने शौहर का इंतखाब खूबसूरत शक्ल वाले मर्द का बिल्कुल भी मत करें। जो खूबसूरत शक्ल वाला मर्द है, सिर्फ ये मत देखें जिसके अल्फाज खूबसूरत हैं, जिसका बात करने का अंदाज मुखलिसाना और एहसासाना रवैया है, उसके साथ शादी करें। ऐसा बंदा जो आपके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है, मर्द वो है। मर्द वो नहीं है ये जो गोरे चिट्टे लड़के आपको जो है वो चलते फिरते नजर आ रहे हैं, मेरा शौहर बहुत खूबसूरत होना चाहिए, मैं जो है वो एक स्मार्ट बंदे के साथ जाती हुई जो है वो बहुत अच्छी लगूं। नहीं, सॉरी, वो अल्लाह ने शक्ल दी है आपको, मैं उस पर बात नहीं करती, लेकिन अगर शक्ल के साथ आपके अल्फाज भी खूबसूरत हैं तो बेहतरीन तरीन मर्द है आपकी जिंदगी का। लेकिन अगर अल्फाज खूबसूरत नहीं और सिर्फ शक्ल खूबसूरत है, तो ये मर्द जो है वो मर्द नहीं।
मैं नहीं इसको शौहर मानती, एक अच्छा शौहर नहीं मानती। ऐसा शख्स जो अपनी बीवी के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करे वो बेहतरीन शौहर है। और ऐसी बीवी जो अपने शौहर की तारीफ़ करे, देखिए अच्छों की तो सभी तारीफ़ कर देते हैं, तारीफ़ तो बुरे की बनती है। आप एक गंदा शख्स है, आपका शौहर बन गया है, लेकिन आप 4 बंदों में बैठकर फिर भी कह रही हैं कि मेरा शौहर कहीं ना कहीं मेरी कोई इज्जत करता है। भाई वो भी तो कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है, कोई एक चीज़ आपके लिए अच्छी करता होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि गंदा आदमी बिल्कुल ही गंदा हो, उसमें कोई एक खासियत भी ना हो। हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी को तलाश करते हैं इंसान में से और मर्द में से। हमेशा औरतें जो है वो मर्द की गलत चीज़ को, औरत को मैं कहती हूँ माउंट एवरेस्ट पे भी ले जाओ ना, फिर भी अपने शौहर को यही कहेगी सही तरह नहीं आए हम। मतलब किसी तरह मुत्तफिक होती नहीं, मुतमईन होती नहीं। मैं भी औरत हूँ, आप भी औरत हैं, लेकिन हम नहीं मुतमईन होती। ना जाने हमारी कौन सी ऐसी साइकोलॉजी है, मैं खुद को भी मिलाती हूँ साथ में, कि हम अगर एक मर्द के साथ एसोसिएट हो जाएं तो हम उसकी ज़िंदगी मुश्किल बना देती हैं। मान जाएं, ये बात मान जाएं, तस्लीम कर लें। मैं तो खुद तस्लीम कर रही हूँ। अगर हमारे साथ हमारे शौहर एसोसिएट हो जाए, वो शख्स जो हमारा मनपसंद है वो एसोसिएट हो जाए, तो हमें हर वक्त एक ही तकलीफ पड़ी रहती है कि कोई दूसरी औरत हमला ना कर दे। भाई अपने मोर्चे की इतनी हिफाजत करो कि तुम्हारे पे कोई दूसरी औरत या तुम्हारे शौहर पे कोई दूसरी औरत हमला ना कर सके। और अगर नहीं कर सकती तो फिर शौहर को उस औरत से जलील होने तक का इंतजार करो, शौहर को जलील ना करो। जलील करने का हुक्म कहीं भी नहीं आया, गलत कहने का हुक्म कहीं भी नहीं आया। मर्द गलत होते हैं, के लिए कहा है। मर्द रंगीन मिजाज है, मर्द कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। उसे जो खूबसूरत लड़की नजर आएगी, जो खूबसूरत चेहरा नजर आएगा, वो उसकी तारीफ भी करेगा और उसके पीछे जाने की कोशिश भी करेगा। मर्द आखिरी दम तक कोशिश करता है कि औरत उसको भाव दे, कैसी भी औरत हो। और मर्द हमेशा खूबसूरत तरीन औरत के साथ रहते हुए भी दूसरी औरत की ख्वाहिश करता है। ऐसी हकीकत बता दी है मैंने आपको कि आप परेशान हो जाएंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये साइकोलॉजी है, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर के मर्दों की साइकोलॉजी है कि खूबसूरत तरीन औरत के साथ रहते हुए भी मर्द किसी और औरत का सोचता है, किसी और उससे बेहतर औरत की तरफ जो है वो जाने की ख्वाहिश जाहिर करता है। ये ख्वाहिश कभी तो वो अपनी ज़ुबान पर ले आता है और कभी सिर्फ इसको अपने अंदर ही जो है वो रख लेता है और किसी को बताना पसंद नहीं करता, लेकिन अपनी हरकतों से साबित कर रहा होता है, अपनी निगाहों से साबित कर रहा होता है कि उसे फिर भी किसी और औरत की ज़रूरत है। भाई ये सारी बातें जो हैं आपके लिए नहीं की जा रही हैं, ठीक है। खुद पे ना लेके तो यहाँ पे बेहोश ना हो जाइएगा। पता चला 2 मिनट मैंने देखा इधर ये बेहोश पड़े हैं। भाई आपके लिए नहीं। हाँ हाँ, बस आप, सब मर्द ऐसे होते भी नहीं। हाँ सब मर्द। आज तो खैर वैसे भी मर्दों की सपोर्ट चल रही है क्योंकि मर्दों की आवाज़ बने हम। गोल्डन कुकिंग ऑयल की प्रोडक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। गोल्डन कुकिंग ऑयल सोयाबीन, कनोला और सूरजमुखी के तेल का बेहतरीन इम्तिजाज है नाज़रीन। हर तरह की मिलावट से 100% पाक है। इसमें विटामिन A, D3, विटामिन E और ओमेगा 6 भी मौजूद है। गोल्डन कुकिंग ऑयल मनपसंद जायके के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए एक शानदार तोहफा है। आ जाए इधर से। गोल्डन कुकिंग ऑयल आपके खानों की लज्जत को बढ़ाता है और ग़िज़ाइयत को भी बरकरार रखता है। और गोल्डन कुकिंग ऑयल आपके जो दस्तरखान की जीनत है उसको बढ़ाता है, दिल की बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़क़त में एक इजाफ़ा भी करता है, ठीक है। इसके गिफ्ट जो है वो हम देना चाह रहे हैं ऑडियंस पे भी और भाई को भी, और आप भी इस्तेमाल कीजिएगा नबिया के साथ भी। अच्छा, मुझे भी ऑयल दे दिया आपने। आज आप मैंने कहा आपको ऑयल इसलिए दे रहे हैं ताकि ये जो है ना खाना बना जो औरतों की, जिन औरतों की ज़बान के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो उस ज़बान को हम रखें, इस पर तेल डालें, आग लगाएं और बात ख़त्म कर दें, क्योंकि आग मर्दों को लगती है जब उनकी ज़बान खुलती है औरतों की। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, मेरे पास एक कॉल शामिल करेंगे प्रोग्राम में। लाइबा की कॉल है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, छोटी सी हैं, कितने साल की हैं? मैं 21 साल की। इतनी छोटी है बात, 21 साल की। 21 में से एक निकाल दूं तो 2 साल की लग रही है आप। अच्छा लाइबा, एक मेरे पास गिफ्ट है, अगर आप मुझे जवाब देती हैं मेरे किसी सवाल का तो कैनन का मैं आपको इलेक्ट्रिक ओवन टोस्टर दूंगी, ठीक है। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? ओके। सवाल ये है कि रोज़ा इस्लाम का कौन सा रुकन है? तीसरा। दुरुस्त। एक और सवाल, ठीक है। टोटल फ़र्ज नमाज जो है ना, जो पूरे दिन की है 5, उनकी टोटल रकतें कितनी हैं, कितनी रकातें हैं? गिन रही है ना? हाँ जल्दी। 17। शाबाश शाबाश, गुड गुड। आपको कैनन का इलेक्ट्रिक ओवन टोस्टर हम देते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरीन इलेक्ट्रिक ओवन टोस्टर। 33 लीटर की वसी गुंजाइश, हर घर के लिए, हर फर्द के लिए ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है।
6 स्टेज फ्रैक्शन स्विच मुख्तलिफ पकवानों के लिए, मुकम्मल कंट्रोल है इसमें। 3 ट्रे की पोजीशंस भी इसके अंदर, खाने को पकाने के साथ आपको सहूलत भी मिलती है। पिज़्ज़ा हो, बेकिंग हो, या फिर बिस्किट्स या ग्रिल चिकन भी आप इसके अंदर जो है इजीली कर सकते हैं। सब मुमकिन है। कुकिंग करें, बेकिंग करें, रोस्टिंग करें, आपकी ज़िंदगी को आसान करें। आपको बहुत मुबारक हो। और मेरे पास कैनन के क्योंकि एयर कूलर भी मौजूद है, कैनन की काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। इन सबको ट्राई करके कभी देखिएगा, लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक और मेरे पास कॉल भी है, शामिल करेंगे जी। अशरफ साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशरफ साहब क्या हाल है, कैसी तबीयत है? ट्रांसमिशन देख रहे हैं हमारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है आपकी ट्रांसमिशन। आज का टॉपिक देख रहे हैं, सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्या है आज का टॉपिक? पहला सवाल यही है। शोहर के हकूक़ हैं। किस पे? शोहर के? हाँ, शोहर के हुकूक। शाबाश शाबाश, वाह वाह वाह। कुछ कहना चाहेंगे शोहरों के हुकूक के ऊपर? अगर कोई अच्छी बात की तो मैं आपको आज ऐसा गिफ्ट देने वाली हूँ, अच्छा कह रहे हैं। मैं आपको कोई ऐसा गिफ्ट दूंगी, ऐसा गिफ्ट दूंगी जो आप सोच नहीं सकते। बल्कि आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी। जाए आपको हमारा पूरा सेट दिखाया जाए, एक बार पूरा इनको सेट दिखाएं, इनको पूरे सेट में से जो चीज़ समझ आए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको टीवी पे लाइव देख सकते हैं, आप हमारा शो देख रहे हैं? जी जी मैं देख रहा हूँ। दिख रहा है आपको पूरा सेट? मेरे सेट पे कितने ब्रांड्स, जी। कितनी सारी चीज़ें, कितने तोहफे हैं। इनमें से क्या चीज़ चाहिए आपको? बाइक। बाइक पे? बाइक तो हमने कंटेस्टेंट के लिए रखी है हमारे क्विज के। चले आप बताएं, मेरे सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं फिर आपको जो है ना, पहले तो मुझे मर्दों के बारे में, जो खास शोहरों के बाद हम कर रहे हैं, शोहरों के ऊपर कोई बात कीजिए। देखे ना शोहर। जी माशाल्लाह आप अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, बस तारीफ़ ही कर दी इन्होंने तो। अच्छा खैर, चले मैं आपसे सवाल करती हूँ। पहला सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कबल उन्होंने आखिरी जो नमाज थी वो किस मस्जिद में पढ़ाई थी? बाइक मांगी है तो आपने। अच्छा, और एक और, कौन सी नमाज पढ़ाई थी ये भी बताना। मगरिब की नमाज पढ़ाई थी। जी, मगरिब की नमाज पढ़ाई थी। चले एक और चीज़, एक और सवाल करते हैं। जी ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक जो खोदना था उसको मशवरा किसने दिया था कि ये खंदक खोदो? हज़रत सलमान फारसी अलैहिस्सलाम। यस, जवाब दुरुस्त है। वाह नाज़रीन, ये तो ले गए टिफल बेबी डायपर की बाइक, जो कि जिनका कहना है कि पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी है। और आपका पूरा नाम क्या है भाई? भाई आपका पूरा नाम क्या है? अशरफ। अच्छा, PCR में अपनी सारी डिटेल्स, अपने नंबर सब कुछ लिखवाएं, बात कर लें इनको। फिर ये टिफल बेबी डायपर की बाइक जो है बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, टिफल के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, वो भी दे देते हैं हम ऑडियंस में। टिफल बेबी डायपर्स के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जिन फैमिलीज़ में बच्चे हैं ख़ास तौर पे उनको तो ज़रूर दें। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, जिससे पाकिस्तानी ब्रांड और पाकिस्तान की अपनी ब्रांड को प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। हर घर में बच्चों के साथ जो है ये ज़रूरत है। आपके 12 घंटे तक की बच्चों को प्रोटेक्शन देता है ये प्रोडक्ट। वाह, 12 घंटे की ज़बरदस्त बेबी डायपर जो है, ये टिफल बेबी डायपर पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, इसको इस्तेमाल कीजिए। और उसके साथ अब BSM डेवलपर्स की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो देना चाहेंगे ऑडियंस में। BSM डेवलपर्स जो है रियल एस्टेट का सबसे तख्लीकी और वसी विजन रखने वाला ये इदारा है। पाकिस्तान भर में जदीद तामीरात और मुनफरद रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर ये जाना जाता है। ये इदारा रिहाइश के लिए शहर नहीं बल्कि शहर के अंदर मुकम्मल शहर बनाता है। न्यू मेट्रो सिटी लाहौर जदीद तर्ज ज़िंदगी का मुनफरद रिहायशी मनसूबा जो दरियाए रावी के बिल्कुल किनारे वाक़ है। न्यू मेट्रो सिटी सलाम लाहौर आदाब रावी। ये गिफ्ट हैम्पर्स भी देना चाहेंगे ऑडियंस में BSM डेवलपर्स की तरफ से। सलाम लाहौर आदाब रावी।
हाँ जी, ओके जी। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं शौहरों के हुकूक के ऊपर। मुझे बताइए कि ये जो औरत है, जी। कोई एक ऐसी टिप, रेमेडी, जैसे नईमा जी बताती हैं हमें, आप भी बताएं आज कोई ऐसी रेमेडी कि वो कोई औरत ऐसा काम कर ले कि जिसकी वजह से उसका घर बस जाए। उनकी जो वही गाड़ी के दो पहिए हैं तो वो बैलेंस में चले, एक की हवा निकल जाए, एक की हवा हो, ऐसे तो ना चले। जी, बिल्कुल गाड़ी ऐसे। चले दोनों पहियों की अच्छी कंडीशन के साथ, कैसे? सबसे पहले तो डिफाइन ये कर लें कि गाड़ी के दो पहिए कहाँ क्यों गया है। गाड़ी का एक पहिया जो है वो, उससे गाड़ी नहीं चल सकती। एक पहिया वफादारी का है और एक पहिया अतात का है। वफादारी औरत के हिस्से में नहीं आई, मर्द ये समझ ले, और औरतें ये समझ लें कि जो वफादारी है, जो अतात है, वो मर्द के हिस्से में नहीं आई, ये उनके हिस्से में आई है। हो क्या रहा है हमारे पाकिस्तान में, मिसकन्फ्यूजन है। अतात मांगती हैं मर्द से और मर्द वफादारी मांगता है औरत से, जबकि वफादार होना है मर्द को और अतात शुआद होना है औरत को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अगर अपने घर बसाने हैं तो। अतात शुआरी का मतलब ये नहीं होता कि आप नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह खुदा बना लें। बात यह है कि आप उस शख्स की ताज़ीम उस लिहाज और उस लेवल तक करें कि उसको ये एहसास हो कि आप उसकी इज़्ज़त करती हैं, उसको ये ना एहसास हो कि आप उसकी बेइज्जती करती हैं। देखें, अल्फाज हैं, जुमले हैं, मोहब्बत से भी अदा किए जा सकते हैं और बदतमीज़ी से भी अदा किए जा सकते हैं। अगर आपके जुमलों में ताकत आप चाहती हैं कि पैदा हो, शौहर अट्रैक्टिव हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए आपको अल्फाज अच्छे बात करनी पड़ेगी, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आप बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगी, ताने देंगी, ख़ानदान के ताने देंगी, मर्द आपसे मुतनफ़र होना शुरू हो जाएगा और घर टूटना शुरू हो जाएगा। और मर्द के मुतनफ़र होने का सबसे पहला सबूत ये होता है कि वो हक़ूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हर तीसरे दिन हक़ूक़ ज़ौजियत अदा करें। आपके 80% घर इस वजह से टूट रहे हैं कि मर्द ये जो एक बीवी का हक है वो उसको देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस और अपने मामलात बनाए हैं। फिर आप कहते हैं कि डॉक्टर साहबा खुल के बात करती हैं। मैं हर उस टॉपिक पे बात करती हूँ जो आपका मसला है। जो मर्द अपनी बीवी को खर्चे के लिहाज से, हक महर के लिहाज से, कपड़ों के लिहाज से, हकूक़ ज़ौजियत के लिहाज से खुश रखता है, वो घर कभी नहीं टूटता। जहाँ एहसास होता है, मोहब्बत होती है, वहाँ पे घर बसते हैं। आपकी इसी टिप पे ना एक गिफ्ट हैम्पर तो मैं आपको सबसे पहले देना चाहूँगी, ठीक है? पाकीज़ा प्रोडक्ट्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है। ये सबसे पहले तो मैं आपको दूँ। ये पाकीज़ा प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में 100% ऑर्गेनिक स्किन केयर और हेयर केयर्स का नाम है, ठीक है? और ख़ालिस कुदरती अज्जा से ये तैयार की जाती है, जो आपकी जिल्द और आपके बालों को बिल्कुल महफूज रखती है। कीमियाई ग़िज़ा से जितनी भी चीज़ें, ऐसी प्रोडक्ट, उससे पाक है, साफ़ है। और ये सारी जो शफाफ चीज़ें हैं ना, उस पर यकीन रखते हैं, ख़ालिस अज्जा पे यकीन रखते हैं, ताकि आपकी जिल्द जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज हो सके। तो खूबसूरती जो है एक तहफ़्फ़ुज़ के साथ आपको ये प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी जिल्द की जो एक हिफाजत ना हो सिर्फ, बल्कि उसकी जो कुदरती चमक और नरमी जो है वो भी आपकी इसको प्रोवाइड की जाए। ये गिफ्ट हैम्पर्स ऑडियंस में दीजिएगा। पाकीज़ा प्रोडक्ट्स वन ऑफ द वेरी फाइन प्रोडक्ट और हर्बल प्रोडक्ट है। इसको इस्तेमाल करके देखें, अपनी चेहरे की रंगत और अपनी स्किन को जो है खूबसूरत बनाए, निखार लेकर आए। और ये एक बार हम दे रहे हैं, उसके बाद आप खुद इसको इस्तेमाल करेंगे। और साथ में जाने लगी हूँ, ये टारगेट मेरा चला गया नईमा जी की तरफ। नईमा जी क्या बना रही हैं? मैं बताती हूँ। हैं? आज मैं आप लोगों के लिए नहीं, एक आज गिफ्ट मैंने लेटर- तो पूछने आई थी क्या बना रही है, सिर्फ ये बता दें। आज मुझे स्किन के लिए कुछ बनाएंगी आज, या फिर खाने के लिए कुछ बनाएंगी? आज मैं खाने के लिए तो लेके आई हूँ, ठीक हाँ। है? भिंडी गोश्त, चटनी, सारा सब कुछ, ठीक है? हाय हाय, भिंडी गोश्त लेके आई है। हाँ, भिंडी गोश्त लेके आई हूँ, यही चटनी पूछना लेके था आई, मुझे। वेरी स्पेशल। हाँ। मेरी जान भिंडी गोश्त आया आज यार। और बताने लगी हूँ वो। नहीं, रुक जाए, बस अच्छा, भिंडी चलो, गोश्त बताएंगे सरप्राइज। हाँ आपके। अच्छा, एक भिंडी गोश्त की जो कहानी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसमें अगर लेस आ जाए ना, वो बंदा अनाड़ी है, ठीक है? और हमने ख़ास इनको कहा था, तुम्हें भी पता है, हमने किसी की एक भिंडी गोश्त खाई थी, नहीं याद है ना तुम्हें? बस उसी पे हम बात करने लगे थे। तो मुझे उस दिन एनी ने कहा था कि जिसकी भिंडी में लेस आ जाए वो अनाड़ी है। अनाड़ी है ना? अनाड़ी तो है, इसलिए आज ये लेकर आई है। हाँ, चलिए मैं जी। भिंडी गोश्त लेके आई तो हूँ आज। कशी जामे श्री की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स है, वो भी मैं दे दूँ, फिर मज़ा आएगा। हम बातें करते हैं कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है ज़रूर बतानी चाहिए कशी जामे श्री की। लाइट रिफ्रेशिंग है नाज़रीन, रौनक रमज़ान है, ठीक है? ये तबीयत को भारी भी नहीं करता, आपकी तबीयत को रिफ़्रेश कर देता है। ओके, इसके गिफ्ट हैम्पर्स ऑरिजिन्स में दीजिएगा। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है और बिल्कुल खालिस होता है। रमज़ान की ट्रेडिशन भी है, ठीक है? और इसको आप डिज़र्ट और ट्राइफल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आंटी को देना बेटा, आंटी को भी देना, उधर देना। ओके,
और इसके अलावा दूध जामे श्री विद लेमन, ठीक है, मॉकटेल्स, मोहितोज, जामे श्री विद लेमनेड, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। लाइट रिफ़्रेशिंग है, रौनक रमज़ान भी है, ठीक है। अब हम कश्मीर कुकिंग ऑयल के बारे में बता दें जिसमें आज ये चीज़ें बनेंगी। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति 60 साल से आपके मज़ेदार मोमेंट्स का हिस्सा रहे। नो मैटर व्हाट द ओकेजन इज़, खुशी हो या फिर यू फीलिंग सैड, किसी को मनाना हो या स्ट्रेस भगाना हो, ये खाना हैज़ ऑलवेज बीन द परफेक्ट बहाना। और ये बहाना बना हो कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति में, तो फिर क्या ही बात है ना जी। ओके, और इसके साथ सबरोसो की भी चीज़ें हैं जो कि हम बनाएंगे अभी इफ्तारी के टाइम पे। और सबरोसो की क्या चीज़ें बनाएंगे हम? बिरयानी बना के मैंने सर्व किया, टाइम लेती है इसलिए हमने पहले बना के सर्व कर दिया। वाह, ये सबरोसो की है? नहीं समरोसो की नहीं है, समरोसो के भी समोसे हैं वो तलने हैं। अच्छा, सबरोसो के समोसे तले जाएंगे। चिकन समोसा, वाह, चिकन समोसा ज़रूर। वो तो आज हम चिकन समोसे बनाएंगे। रमज़ान का टाइम देखे सुनते ही जहन में जो है मज़े मज़े के खाने आपके दिमाग में आ जाते हैं। पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ, ये तो ज़रूर आते हैं, ज़रूर है ना। हाँ। और ये हमारी टेबल की रौनक को भी बढ़ा देते हैं, सबसे अच्छी तरीके से सजा देते हैं। रमज़ान की इस ट्रेडिशन को जारी रखने में सबरोसो हमारा बड़ा साथ देता है, क्योंकि सबरोसो आपकी लाइफ में बड़ी आसानी पैदा कर देता है। आपने इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो निकालें इसको फ्रीज़र से, और उसके बाद इसको फ्राई करें और इसको मज़े से एंजॉय करें। आज हम बना रहे हैं इनके चिकन समोसे, वो सामने एनी बनाना शुरू हो गई है। कितना इजी टू कुक है इसकी चिकन समोसे सबरोसो के। इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तेल को आपने 170 डिग्री तक आप इसको गर्म कर लें, ठीक है। उसके बाद इसको फ्रोज़न प्रोडक्ट को 4 से 5 मिनट तक या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको डीप फ्राई कर लें, ठीक है। अगर आपने इसको ओवन में बनाना है तो फिर 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस ओवन को गर्म कर लें। उसके बाद इस प्रोडक्ट को आप बेकिंग शीट पर रखें, अच्छी तरीके से इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएं या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करें। फिर आधा टाइम गुजरने के बाद इसको पलट दें ताकि दोनों तरफ से ये पक जाए। और ये याद रखना है कि तेज़ आंच, तेल इसकी जो तेल की है ना उसको तेज़ नहीं, वरना वो बाहर से इसका प्रोडक्ट जल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और अब नहीं अंदर वाली माजी लेयर क्या रह बनाने जाती है। लगी हैं? पहले बनाया तो है जो मैंने बता दिया, भिंडी गोश्त हो गया, और सब्ज़ मिर्च और टमाटर भिंडी की गोश्त चटनी मशरूम है, वाले बनाए या वो वाले जो आपको पसंद आएंगे, जो बनाए हाँ, ग्रेवी वाले बनाए हैं। ग्रेवी वाले हाँ, जो मैं बनाती हूँ ना घर में, जो मेरा टेस्ट आप लोगों को अच्छा लगता है, हर अरे टेस्ट वाह। वही बना के लेके आई हूँ, क्या ठीक बात है जी। लेकिन आज जो मैं बताने लगी हूँ वो ये बताने लगी हूँ कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम पिंक वाइट हो जाएं, और हमारी जो ख़ास तौर पे जिनको आयरन डेफिशिएंसी है, वो लोग जिनकी अगर देखिए आयरन पूरा होगा तो हमारी स्किन सरफेस जो है वैसे ही एकदम से ब्राइट नजर आएगी, हेल्दी हम नजर आएंगे। इसी तरीके से, और फिर दूसरी इसकी खास बात ये है कि जो मर्दों में खास तौर पे देखा गया है कि तकरीबन 40 के बाद ना पाँव के अंदर की जो नसें होती है ना वो हो जाती है सब पर्पल से, आप लोगों ने देखा हो, गुच्छे से बन जाते हैं, जो वेन्स बंद हो जाती है, जो ब्लॉकेज आ जाती है, जो बाद में खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी का सबब बनती है। अच्छा। ये उसको भी खोलती है, खून की रवानी तेज करती है। और इसकी रिसर्च जो है, इसका नाम मैं बाद में बताऊंगी, सरप्राइज आप देखते रहें ये है क्या चीज़। अच्छा, इसके बाद इसकी जो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें जो ब्राजीलियन है ना, जिनकी फुटबॉल की जो टीम है, वो इसकी स्मूदी पीते हैं। अच्छा, हाँ, वो इसकी नबीज पीते हैं। नबीज के नाम से आप लोगों के जहन में कुछ आ गया होगा, तो उससे ये कि उनके बॉडी में लचक है, उनके घुटनों में लेस है, देखा ना वो कैसे कैसे एकदम से आते थरथल्ली मचा देते हैं। तो ये है कि इसका मैंने आजमाया है, जिनको ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो, चलो ज्यादा सरप्राइज नहीं रखती, दिखा देते सरप्राइज हैं। रखें, अच्छा, रखते हैं, भेजें ब्रेक पे, फिर बताते हैं आपको। अच्छा चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, कंटिन्यू देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बाद में सरप्राइज आप लोगों के सामने ओपन करेंगे। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير